दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक नई शिक्षक भर्ती की। बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं। पूरी बात बताऊंगा और साथ में बीपीएससी तैयारी की भी चर्चा होगी और बिहार बीएड की भी चर्चा होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बिहार बीएड की। बिहार बीएड में इस समय आवेदन चल रहे हैं और लिखित परीक्षा के आधार पर एडमिशन होता है। और यहाँ पर ये इसकी बेस्ट बुक है जिसे आप लोग देख रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी सिलेबस पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति हो, विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण हो, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इससे संबंधित इस पुस्तक में 2100 से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और संभावित प्रश्न भी है। ये 6 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें सभी कापी किताबों की दुकानों में मिलती हैं और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पुस्तक में आंसर भी दिया हुआ है और आंसर के साथ साथ भी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है ताकि अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। और बिहार की अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे चक्षु प्रकाशन की, इसी प्रकार से इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। 6 सॉल्व पेपर इसमें भी मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक नई वैकेंसी की। बहुत बड़ी न्यूज है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, रोजगार शिक्षा इस समय हाशिए पर है। सरकार भी ना तो रोजगार के बारे में बात करती है, ना शिक्षा के बारे में बात करती है। और ऐसे जो यूट्यूब चैनल है उनको भी आप लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही विद्यार्थी अभी ऐसे वीडियोस को शेयर करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित सारे अपडेट्स प्रदान की जाती है इस चैनल के माध्यम से, लेकिन आप लोग उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से शेयर नहीं कर रहे जिस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। खैर, आप लोग अपना काम करें या ना करें, लेकिन मैं लगातार अपना काम करता रहूंगा। मैं आपको एक नई अपडेट दे रहा हूं, एक बड़े बदलाव को लेकर के है, विद्यार्थियों के हित में है। एनवीएस ने एक बड़ा बदलाव किया है। मैंने ये भी आपसे पहले बताया था कि आप लोग केवल उत्तर प्रदेश की भर्तियों के भरोसे रहेंगे तो भरोसे में ही रह जाएंगे। हमेशा से मैंने आपको सलाह दी है कि जहां से भी वैकेंसी आए, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो बिहार की शिक्षक भर्तियां हो, चाहे वो एनवीएस की भर्तियां हो, कोई भर्तियां हो, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी ट्राई करते रहा करिए, थोड़ा सा चौकन्ने रहा करिए। और वास्तव में बिहार में बहुत सारे विद्यार्थियों की नौकरी लगी भी है। मैं खुद जानता हूं प्रयागराज के बहुत सारे जो छात्र वो बिहार में चयनित हुए हैं और जब मौका मिलेगा यूपी में तो यूपी में वापस भी आ सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फिलहाल एनवीएस में नवोदय विद्यालय समिति ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। जिस प्रकार से बिहार ने एक शुरुआत की थी कि प्रत्येक वर्ष में परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया था कि 24 अगस्त को हर साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, 30 सितंबर को पीसीएस की परीक्षा होगी, पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था हर साल के लिए आने वाली। इसी तरीके से अब ये नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने भी कह दिया है कि हर साल इस तारीख को विज्ञापन निकलेगा। कितनी अच्छी बात है, इसी बात में आप लोग लाइक ठोक दीजिए। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो बताया है, लिखा है वैकेंसी असेसमेंट फॉर वैकेंसी ईयर फाइनलाइजेशन ऑफ एमओयू विद रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो जो भर्ती बोर्ड है, जो भर्ती की जो संस्था है, उसके द्वारा पूरे पदों का असेसमेंट विवरण वगैरह है वो इकट्ठा करना है 30 जून तक। यहां पर लिखा 30 जून तो और ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी। जिस साल की वैकेंसी है उसके पहले ही 25 की अगर वैकेंसी हो तो उसके पहले साल यानी कि 30 जून 2024 को ही उसका विवरण इकट्ठा कर लिया जाए कि कौन कौन से जो पद हैं वो रिक्त होने वाले हैं, कौन से रिटायर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। उसका विवरण इकट्ठा करना है 30 जून को हर साल। अभी मैं इस साल का भी आपको कैलेंडर दिखाऊंगा। इस साल का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया अलग से, वो अलग से जारी हुआ है। और ये एक बड़ा बदलाव है और यही बदलाव सभी भर्ती बोर्ड को करना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ पता नहीं रहता। सबसे खराब हाल है यूपी का, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वगैरह। लेकिन अगर कोई कैलेंडर जारी भी होता है तो वो बिल्कुल फर्जी कैलेंडर लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी होता है, जिसमें सारी की सारी जो परीक्षाएं होती हैं वो आरक्षित होती हैं और आरक्षित होने के साथ साथ में भी तारीखों में बदलाव होता रहता है। अगर 1-2 परीक्षा की डेट आ भी गई तो वो बदलती रहती है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए फिलहाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, जितनी भी भर्तियां होंगी यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो, चाहे जो भी चीजें हो वो इसको फॉलो करेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल, ये 15 जुलाई, ये देखिए प्रीवियस ईयर ऑफ वैकेंसी, 2025 की जो वैकेंसी होगी उसका जो विज्ञापन है वो 15 जुलाई को जारी कर दिया जाए, ये यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है। और इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त, तो 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में ये आवेदन की जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी हर साल।
एनवीएस में मैं बता दूं कि पता भर्तियां कितनी आती है, आपके मन में यही आ रहा होगा ना। तो एनवीएस हर साल, जैसे अभी इस समय आपको पता होगा कि नॉन टीचिंग की पोस्ट की का विज्ञापन चल रहा है एनवीएस में। 14 मई लास्ट डेट है, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो, आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं, 14 मई है। तो टोटल जो भर्तियां एनवीएस में आती हैं, प्राथमिक की नहीं आती, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की लगभग 10,000 पदों पर यह हर साल भर्ती करता है। टोटल जो पद होते हैं वो लगभग 10,000 होते हैं, ये औसत है। अभी जब विज्ञापन जारी होगा ना, तब आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वैसे विज्ञापन के बारे में इन्होंने बता दिया कि 15 जुलाई को विज्ञापन जारी होगा हर साल, तो इस साल भी आप लोगों को 15 जुलाई को विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि हर साल 30 सितंबर को एग्जाम होगा, प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी। थोड़ा सा ये जो एग्जाम वाला मामला है तो ये टकरा रहा है बिहार पीसीएस से, खैर देखा जाएगा जो भी चीजें हैं। और ये 30 सितंबर को हर साल परीक्षा हो जाएगी। और लिखा कि मेरिट लिस्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग विद्यार्थियों की वो 31 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। स्किल टेस्ट वगैरह जिस भर्ती में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी अगले चरण की जो परीक्षा होगी, जो भी चीजें होंगी, वो आप लोगों की 30 नवंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 का, 30 नवंबर 2024 में। और डिस्प्ले ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो 31 दिसंबर को जारी हो जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि कब आपको आपकी ज्वाइनिंग होगी। तब फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर फॉर हेडक्वार्टर और आरओ कैडर। और तो यहाँ पर जब ट्रांसफर वगैरह होते हैं, अब मार्च के महीने में लिखा हुआ है, ये देखिए मार्च के महीने में, उसके बाद में इनकी ज्वाइनिंग होगी टीचर्स की, और बाकी लोगों की ज्वाइनिंग जो जनवरी में हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नए विज्ञापन की। इनका जो नया विज्ञापन है वो कब आ रहा है, तो इसके बारे में भी इन्होंने नोटिस जारी कर दी है। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है इलिस्ट्रेशन वैकेंसी ईयर 2025 टेंटेटिव टाइमलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज। तो इसके बारे में कहा कि इस साल की जो वैकेंसी 2025 वाली, 2024 में ही जो भर्ती एजेंसी के द्वारा पदों का विवरण वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, और वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल 15 जुलाई को विज्ञापन आपका शिक्षक भर्ती का जारी होने जा रहा है। इनवाइटिंग एप्लीकेशन, वही बातें लिखी हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपका जो है विज्ञापन जारी रहेगा। रिटन एग्जाम आपका 30 सितंबर को होने जा रहा है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, अगर कोई टाइपिंग है या कोई इंटरव्यू है, जो भी चीजें हैं अगले चरण की, वो 31 अक्टूबर तक पूरी होंगी। स्किल टेस्ट, पर्सनल टॉक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 नवंबर। डिस्प्ले ऑफ फाइनल सिलेक्ट लिस्ट ये 31 दिसंबर। तो ये फाइनल जो लिस्ट है वो आपकी 31 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी, जारी हो जाएगी, और उसके बाद में फिर ये आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी मार्च अप्रैल में शिक्षकों की, और जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी उनकी जनवरी में। तो ये पूरे का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। तो आप लोग लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती होती है, आप लोग तैयारी करते रहिए। इसके साथ में बीपीएससी की भी सूचना है। बीपीएससी में भी तो जानकारी निकल के आ रही है कि चुनाव के बाद में ही आपका स्टेट के बाद में तुरंत आपका विज्ञापन जारी होगा नई शिक्षक भर्ती का। 24 अगस्त को आपकी परीक्षा है, तय समय पर पूरी योजना है बीपीएससी की कि इसका जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाए। एक और शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार में जो रोजगार का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर वहां पर सरकार बदल गई है। ये मुद्दा तेजस्वी यादव लाए थे, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था, और उसके बाद भर्ती में तेजी आई थी। तो क्या रुक जाएगा? तो अभी तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। तो बिहार में स्टेट और जो आपकी जो सुपर टेट यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी 24 अगस्त को, उसके बाद में दिसंबर में भी एक नई भर्ती की परीक्षा होने जा रही है। ये भर्तियां वहां से चलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग बताइए कि ये जो बदलाव है वो नए शिक्षक सेवा चयन आयोग को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोक सेवा आयोग को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी को तो करना ही चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।